ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। मन को कैसे सर्वदा शांत रखा जाए, प्रसन्न रखा जाए, इसका कौशल हमें जानना जरूरी है। हम देखे हैं कि हमारे भीतर जो त्रिगुणात्मिका जो मन है, ये तीन गुण ही हमें सर्वदा बंधन में फंसा देता है। भगवद गीता उद्धृत करते हुए हम लोग कहा चतुर्दश अध्याय में कि सत्व रजस तम ये तीन गुण है, ये क्या करते हैं? शरीर में रहने वाले जो शरीरी है, हमारा अपना स्वरूप है, उसको निबध्नन्ति महाबाहो, सत्य रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवान निबध्नन्ति महाबाहो देहि देव समुद्भव देहि दीनम अव्ययम। जो हमारे जो अव्यय आत्मा को ये त्रिगुणात्मिका जो तीन गुण है वो बंधन में फंसा देता है और स्वाधीन नहीं रहता है। जो पहले बराबर स्वाधीन था वो अब पराधीन हो गया। तो अगर गुण के कारण ही हम लोग इतना असुविधा हो रहा है, तो समाधान क्या है? ये गुण को परे चले जाना। पहले तो कुछ ही झमेला नहीं था, ये तीन गुण आके हमें विपर्यस्त कर दिया। सबसे अच्छा है तीन गुण से बाहर चले जाइए, वही बात बताया। यही इसका संदेश भगवद गीता में ही बताया। चतुर्दश अध्याय का 20वां श्लोक। तो ये गुण को गुणानेता नति तत्रीन देह देह समित भवान। उसमें क्या होगा? जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्त अमृतम अश्नुते। गुणान एतान अति तत्रीन देहि देह समुद्भवान। जो हमारे जो देह उत्पन्नकारी, देह उत्पन्न करने मतलब देह अभिमानी, हमें जो
ये गलत एक हमारे चिंतन आता है कि मैं शरीर हूँ, आई एम दिस बॉडी, आई हैव दिस बॉडी, ये गलत है। ये गुण का ही कार्य है। इसे निकालने से क्या, निकालने के क्या करना है? गुणा नेता नतीत, ये 3 गुण है, इसे अतीत चले जाओ। और 3 गुण से अतीत होने से फिर इस शरीर का जो कष्ट है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि इत्यादि, इससे मुक्त हो जाओगे। इतना ही सहज है। लेकिन हम जब गुण के अतीत जाने के लिए प्रयास करते हैं, वो हो नहीं सकता है। यही है रहस्य। यद्यपि ये वो सिंपल है समझना, गुण के हेतु होता है, गुण को छोड़ दिया जाए, गुण से हमारा कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन छोड़ना संभव नहीं है। क्यों? वो बात भगवान स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। 7वें अध्याय के 14 श्लोक में कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये जो माया है, ये जो माया का जो त्रिगुणात्मिका, इसका जो बंधन है, ये दैवी है, अलौकिक है। ये क्या है? गुणामयी, त्रिगुणात्मिका जो माया है, अलौकिक है एवं ये दुरतिक्रमा है। इसको पार पाना अत्यंत कठिन है, एक रूप असंभव है। और एक चीज़ बताया, ये मम माया है, स्वयं भगवान का सृष्टि है। स्वयं भगवान का जो सृष्टि है ये माया, तो इसको पार कैसे पाएंगे? हम तो भगवान के समान हमारा सामर्थ्य नहीं है, तो असंभव है। तो पार पाने के लिए क्या करना है? तो भगवान ही लिंक दे देते हैं समाधान, उसके साथ ही साथ परवर्त जो इसका जो नेक्स्ट हाफ ऑफ द श्लोक का उद्धार क्या होगा, समाधान क्या होगा? माम ही वजह प्रपद्यन्ते माया में तम तरंदिति। मैं ही गुण, मैं ही अज्ञान सृष्टि किया है, इसका हटाना भी मेरे के बस में है और किसी के बस में नहीं। और अगर कोई हमारे शरण में चले आए, प्रार्थना करे, तब मैं हटा दूंगा। तो भगवान के सिवा और कोई इसको हटा नहीं सकते। जैसे ठाकुर कहा करते थे, जो जादूगर है उसका जो भेलकी है, उसका रहस्य जादूगर ही उन्मोचन कर सकते हैं। बहुत कठिन लगा दिया इस गांठ, अनेक प्रचेष्टा करने से भी नहीं खुला। जादूगर आया, एक ओर से झटका लगाया, सब खुल गया। ये तरीका उनको पता है, एवं उन्हीं का ये सृष्टि है, जो सृष्टि के बंधन है, ये त्रिगुणात्मिक का, ये भगवान का सृष्टि मान के चलना पड़ेगा। भगवान का ही रचित है ये जो बंधन, ये जो माया का बंधन, ये एकमात्र भगवान ही उन्मोचन कर सकते हैं। और अगर हम कोई प्रार्थना करें, मामी वजह प्रपद्यन्ते, भगवान को प्रार्थना करने से भगवान आसानी से खोल देंगे, और उनका कोनो उपाय नहीं है। ये भली बातें समझना जरूरी है। भगवान को रचित सृष्टि का जो बंधन एकमात्र भगवान ही उठा सकते हैं, प्रार्थना करने से होगी। इसीलिए कहा जाता है, एज कैन इट शैल बी गिवन यू, सीक एंड यू शैल फाइंड, नॉक द डोर शैल बी ओपन अनटू यू। मांगो, प्रार्थना करो, मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो अभी क्या प्रार्थना करना चाहिए? प्रार्थना समझते हुए एक प्रार्थना करना चाहिए, जो भगवान का जो दिया हुआ, ये हमारे जो कुछ हमारा है, मन बुद्धि संपदा जो कुछ है, ये भगवान का दिया हुआ संपद है। ये भगवान का सेवा में भगवान को समर्पण कर देना चाहिए। ये तो हमारा नहीं है। व्हाटएवर ही है, हमारा जो मन बुद्धि देह शरीर जो कुछ हमें मिला है, वो अपने भोग के पीछे नहीं लगाते हुए भगवान को सेवा के पीछे लगा दिया जाए, उपासना का अर्थ में लगा दिया जाए, तो भगवान में आप शरण हो गया, भगवान की पूजा हो, भगवान ग्रहण करेंगे।
अगर भगवान देखते हैं कि हमारा दिया हुआ सामान हमको ही वापस कर दे रहा है, आपने नहीं रख रहे, भगवान प्रसन्न होकर तो हम क्या और मदद करेंगे, हमारे बंधन मोचन कर देंगे। यही रहस्य है। तो ये समझना पड़ना जरूरी है कि ये जो बंधन है, अज्ञान है, ये भगवान की रचना है। हमें ज़बरदस्ती फंसा दिया, स्वीकार कर रहे हैं मोह माया। और इसका लिंक क्या है? मामे वजह प्रबंधन। अगर मुझे हमारा शरण में आ जाए तो हम उसको उद्धार करेंगे। अब इसमें भी वो लिंक लगाया, माम ईव, एकमात्र भगवान को ही शरण में आना पड़ेगा। भगवान इज़ वेरी जेलस, ही डजंट वांट एनीवन एल्स। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरा ना कोई, हमारा तो दूसरा भी हुई तब नहीं होगा। वी हैव मैनी पॉकेट्स, अगर ये फिल करेगा तो उसमें हम पकड़ते हैं। एकमात्र भगवान को पकड़ने से ही, और दूसरे के ऊपर भरोसा ना रखें, और एकमात्र भगवान का शरण हो जाने से तब भगवान कृपा करके हमारा वो आवरण उन्मोचन कर देते हैं। हम उसको उन्मोचन करने में असमर्थ होंगे। और ये जो बुद्धि विचार स्वयं भगवान अपने भगवद गीता में लिखे गया बराबर के लिए। वेल टेस्टेड ट्रूथ, कभी होगा कोई फेल होगा ऐसे नहीं है। भगवान को चरण में शरण जाना पड़ेगा। सब कुछ छोड़ के प्रभु हमें उद्धार करिए, हमारा ये कोई ज्ञान मुक्ति नहीं है, आप कृपा करके ये बंधन हमारा उन्मोचन, ये जो आवरण है उन्मोचन कर दीजिए, ताकि हम आपको दर्शन कर सके, आपको प्राप्त कर सके। तो जब हम ऐसी करके भगवान को आंतरिक होकर प्रार्थना करेंगे, तभी हम गुणातीत होने में समर्थ होंगे। और त्रिगुण का पारे ना जाने से त्रिगुण का चपेट से मुक्त नहीं हो सकते। जब गुणों के भीतर हम रहेंगे तब बराबर हमारे जो खंडित आनंद मिलेगा, अखंड आनंद नहीं मिलेगा। अखंड आनंद मिलने के लिए आपको मन के पारे जाना पड़ेगा, तीनों गुण का जलांजलि करना पड़ेगा कि सबके कल्याण के लिए। हम जब छोड़ते हैं तब हमें जो लगता है हमें कुछ चला गया। जब भगवान का शरण में जाते, भगवान का सामान, जब भगवान का चीज़ भगवान में समर्पण करते हैं, तभी हमारा जीवन परिपूर्ण होगा। और ये परिपूर्ण होगा जब भगवान हमें क्या करते, इस गुण को चपेट कर बाहर कर देते। वी आर आउट ऑफ द ग्रिप ऑफ द गुणस। जब तक गुण के भीतर रहेंगे तब तक दुख का कोई शेष नहीं है। कौन दुख? जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि। और जब हम गुण के अतीत चले गए तो फिर हमें जन्म ग्रहण करने का जरूरत नहीं है। जन्म ग्रहण करने का और पुनर्जन्म का और कोई मकसद नहीं है। कामना वासना तो रहेगा नहीं, तो कैसे हो पुनर्जन्म के बिकम रिडंडेंट, इरेलेवेंट। और इस अवस्था में क्या होगा कि तब आपको जो अक्षय आनंद मिलेगा, अमृत मिलेगा। दुख तो चला गया, एवं सुखम अक्षय जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा दुखहीन, तो मुक्त होकर अमृतम अश्नुति, अनंत आनंद लाभ करेंगे। ही है गुणातीत होने का पुरस्कार। ये करने के लिए भगवान को चरण में शरण जाना जरूरी है। ये प्रसंग और भी विस्तृत करते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।